वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ कबीर की साखियां के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सबसे आसान भाषा में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मतलब आपने इस प्रश्न में मानसरोवर का अर्थ बताना है कि मानसरोवर से कवि क्या कहना चाहता है। तो आप लिखेंगे मानसरोवर के दो अर्थ हैं। मानसरोवर के दो अर्थ है, पहला पवित्र मन और दूसरा पवित्र तालाब। मानसरोवर के दो अर्थ हैं, पवित्र मन और दूसरा पवित्र तालाब। और उसके बाद लिख देना, जब भक्त का मन भक्ति में लग जाता है, जब भक्त का मन भक्ति में लग जाता है तो वह किसी और के बारे में नहीं सोचता है। तो पहला प्रश्न याद हो गया, मानसरोवर से कवि क्या कहना चाहता है। मानसरोवर के दो अर्थ हैं। मानसरोवर के दो अर्थ हैं, पवित्र मन, पवित्र तालाब। मानसरोवर के दो अर्थ हैं, पवित्र मन, पवित्र तालाब। और उसके बाद लिख देना, जब भक्त का मन भक्ति में लग जाता है, जब भक्त का मन भक्ति में लग जाता है तो वह किसी और के बारे में नहीं सोचता है। क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो आप लिखेंगे, कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी मिलना आसान नहीं होता। कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी मिलना आसान नहीं होता, लेकिन जब दो सच्चे प्रेमी आपस में मिलते हैं तो सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। या आप ये भी लिख सकते हो, सारी बुराई अच्छाई में बदल जाती है। क्लियर हो गया। कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी मिलना आसान नहीं होता। कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी मिलना आसान नहीं होता, लेकिन जब दो सच्चे प्रेमी आपस में मिलते हैं, लेकिन जब दो सच्चे प्रेमी आपस में मिलते हैं तो सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। याद हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो आप लिखेंगे, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है, जो ज्ञान हमको अनुभव के बाद मिलता है। ठीक है, तो तीसरे दोहे में कवि ने, यहां तक आप प्रश्न से लिखेंगे, अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। क्लियर हो गया तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन है। इस संसार में सच्चा संत कौन है। तो आप लिखेंगे, इस संसार में सच्चा संत वही है जो बिना भेदभाव के ईश्वर की भक्ति करता है, वह सभी धर्मों को बराबर मानता है। तो समझ गए, सच्चा संत कौन है। जो बिना भेदभाव के ईश्वर की पूजा करता है, जो बिना भेदभाव के ईश्वर की पूजा करता है, वह सभी धर्मों को बराबर मानता है। क्लियर है। उसके बाद है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। कबीरदास जी जो थे ना, वो बहुत सारी मान्यताओं को नहीं मानते थे। उनके अनुसार ये सब आडंबर है, दिखावा है। जैसे दूसरे धर्म की बुराई करना, हिंदू मुस्लिम में भेद करना, ऊंचे कुल का घमंड करना, दूसरों को छोटा समझना। कबीर इन सब को तुच्छ मानते हैं। इन सब को वो एक प्रकार से क्या है, बुरी सोच मानते, संकीर्णताएं मानते। दूसरे धर्म की बुराई करना, हिंदू मुस्लिम में भेद करना, ऊंचे कुल का घमंड करना कि भाई मैं बहुत ऊंचे खानदान का हूं, और दूसरों को छोटा समझना। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। कुल का मतलब होता है खानदान। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके खानदान से होती है या उसके कामों से, आपने ये बताना है। तो आप लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। सही बात है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कामों से होती है या उसके कर्मों से होती है। क्लियर। अब उदाहरण लिख देना,
यदि कोई अमीर घर का लड़का बुरे काम करता है तो लोग उसकी बुराई करते हैं, और यदि गरीब घर का लड़का अच्छे काम करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो इसका मतलब खानदान से कुछ नहीं होता, ठीक है, इंसान अपने कामों से जाना जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। और उदाहरण में क्या लिखा, यदि कोई अमीर घर का लड़का बुरे काम करता है तो लोग उसकी बुराई करते हैं, और अगर गरीब घर का लड़का अच्छे काम करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य बताइए। आपने इन दो पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताना है, अर्थ नहीं बताना। काव्य सौंदर्य का मतलब होता है ये बताना है कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन से अलंकार है, व्याकरण के अनुसार बताना है आपने, ठीक है। अगर वो पूछते इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य बताइए तो आप बताते कि इसमें मेन क्या बताया गया, उसका अर्थ बताते मतलब, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहे काव्य सौंदर्य, तो आपने इसमें बताना है कि इसमें भाषा कौन सी है। तो भाषा पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि कबीरदास जी की भाषा क्या थी, पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। उनकी भाषा में अलग अलग शब्द थे, पंजाबी के भी थे, दूसरे शब्द भी थे, ठीक है। तो इसलिए उनकी भाषा खिचड़ी की तरह थी, क्योंकि उनकी भाषा में बहुत शब्द थे अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो यहां पर भाषा क्या है, पंचमेल खिचड़ी। अलंकार उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वहां पर होता है जहां पर किसी चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से की जाती है। जैसे यहां पे संसार को कुत्ते के समान बताया है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के गुणों को देखकर, उनके ज्ञान को देखकर उनकी बुराई करते हैं। तो यहां पे भाषा तो क्या है, पंचमेल खिचड़ी। अलंकार है उपमा, क्योंकि यहां पर संसार को कुत्ते के समान बताया गया है, स्वान रूप संसार है। और कैसे लोग हैं कुत्ते के समान, जो दूसरे के ज्ञानी होने पर क्या करते हैं, मतलब उन पर टॉन्ट मारते हैं, उनकी बुराई करते हैं। और यहां पे मुहावरा भी यूज हुआ है, जैसे ये झक मारी, झक मारना एक मुहावरा होता है। और छंद है यहां पर दोहा छंद। ये जो दो पंक्तियां ये दोहा छंद में लिखी गई है। तो भाषा पंचमेल खिचड़ी, अलंकार उपमा अलंकार, क्योंकि यहां पे संसार को कुत्ते के समान बताया है, और ऐसे लोगों को कुत्ते के समान बताया गया जो दूसरों के ज्ञानी होने पर उनकी निंदा करते, उनकी बुराई करते। और मुहावरा भी है यहां पर झकमारी, और छंद जो है दोहा छंद। ये जो दो पंक्तियां हैं ये दोहा छंद में लिखी गई हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।